Assalamualaikum students. How are you all? I hope you all are fine. I'm your science teacher from Metropolitan Foundation School. I am here with another video from your science subject of class 2. Students, as you know, this is the month of December, but we have not complete our month of November work. So first of all, we complete our work from the month of November, then start December. इस वीडियो में मैं आपको मंथ ऑफ नवंबर का काम कंप्लीट करवाऊंगी, क्योंकि हमारा मंथ ऑफ नवंबर का काम कंप्लीट नहीं हुआ है. मंथ ऑफ नवंबर में 2 चैप्टर्स थे. फर्स्ट चैप्टर था लाइट एंड शेडो एंड सेकेंड वन इज हीट. सो we complete our chapter light and shadow and now start our chapter number 13 heat. So first of all, make a title page of chapter 13 heat, then start your work. I will explain the chapter heat. So let's start our work. It's chapter 13 heat. तो concept of heat, observe this picture. आप ये पिक्चर ऑब्जर्व कीजिए. इसमें क्या हो रहा है आप देख रहे हैं? ओके, देन स्टार्ट रीडिंग. What are these children doing? ये सब बच्चे क्या कर रहे थे? These children are trying to protect themselves from heat. ये सब बच्चे अपने आप को गर्मी से बचा रहे थे. What do you feel when you put an ice cube on your hand? जब आप अपने हाथ में आइस क्यूब रख लेते हैं तो आप क्या फील करते हैं? You feel very cold. आपको बहुत ठंडा फील होता है. And you may throw the ice cube. और आप जल्दी से आइस क्यूब जो है वो फेंक देते हैं. आपको इतना ठंडा फील हो रहा होता है कि आप उसे बर्दाश्त नहीं कर पाते अपने हाथ पे और आप उसे झटक देते हैं, फेंक देते हैं. What do you feel when you keep your hand नियर अ बर्निंग कैंडल? जब आप एक बर्निंग कैंडल मतलब जलती हुई कैंडल के पास अपना हाथ बहुत करीब ले जाते हैं तो आप क्या फील करते हैं? यू फील वेरी हॉट. आप बहुत गर्म फील करते हैं. एंड पुल बैक योर हैंड इमीडिएटली. और जल्दी से अपना हाथ वापस खींच लेते हैं. ऐसा ही होता है ना, जब हम आइस क्यूब अपने हाथ में रखें तो वो बहुत ज़्यादा ठंडी हमें फील हो रही होती है तो हम जल्दी से उसे हाथ से फेंक देते हैं. इसी तरह जब हम कैंडल के पास किसी आग के पास अपना हाथ लेकर जाते हैं और हमें हीट फील होती है तो हम अपना हाथ फौरन पीछे खींच लेते हैं. We throw ice from our hand and pull back our hand from burning candle because we cannot tolerate too much or too less heat. क्योंकि हम बहुत ज़्यादा ठंड और बहुत ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए हम फ़ौरन अपना हाथ जो है वो सर्दी की वजह से झटक दिया. हमने बहुत ठंडा फील हुआ हमें तो हमने झटक दिया, और जब बहुत गर्म फील हुआ तो हम उस आग से दूर हो गए. हीट इज़ फॉर्म ऑफ एनर्जी. हीट जो है वो एनर्जी की ही एक किस्म है. दैट कैन बी चेंज इन टू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो मुख्तलिफ एनर्जीज में चेंज होती है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट हेडिंग, सोर्सेस ऑफ हीट. We can produce heat in many ways. Heat is always produced when two objects are rubbed against each other parts of machine. We can produce heat in many ways. हम बहुत सारे तरीकों से heat produce करते हैं. Heat हमेशा 2 चीज़ों के रगड़ने से पैदा होती है. Parts of machine that strike each other produce heat. Rubbing of matchstick with a chemical coating of matchbox also produce fire or and heat. ये आप सबको पता है कि जब हम मैच बॉक्स पे स्टिक को जो है वो रगड़ते हैं, उस पर केमिकल लगा हुआ होता है और फिर वो फायर बना देता है, मतलब उससे आग जल जाती है. इन ओल्ड डेज, पुराने ज़माने में, रबिंग ऑफ सोर्सेज प्रोड्यूस फायर ऑफ रबिंग ऑफ स्टोन्स प्रोड्यूस फायर एंड हीट. पुराने ज़माने में मैच स्टिक नहीं होती थी तो वहाँ क्या करते थे लोग, 2 पत्थरों को आपस में रगड़ते थे तो उससे भी आग बन जाती है, उससे भी एक चिंगारी निकलती है जो आग जलाने के लिए काफ़ी होती है.
हीट इज ऑल्सो रिलीज्ड इन सम केमिकल रिएक्शन, और हीट जो है वो कुछ केमिकल रिएक्शन से भी बन जाती है. सो दीज आर द वेज जिससे हम हीट प्रोड्यूस करते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट scientific investigation. Rub palm of your hands together for a few seconds and then keep them on your face. What do you feel? जब आप अपने दोनों हाथों को रगड़ते हैं, आप ये सब एक्सपेरिमेंट कीजिए. दोनों हाथों को अपने तेजी से रगड़िए, एक दूसरे जैसे यहाँ पे ये रब कर रहे हैं ना, तो आप उसके बाद अपने फेस पे वो दोनों हाथ रख लीजिए. तो आप क्या फील कर रहे हैं? किया सबने? जी, आप सब उसे When we rub our hand together, heat is produced. गर्मी आई ना, हाथ आपके गर्म हो गए, तो इट्स मीन कि आपने हीट प्रोड्यूस की. ओके, देयर आर टू टाइप्स ऑफ हीट प्रोड्यूसिंग ऑब्जेक्ट्स. टू टाइप्स ऑफ हीट होती है. एक नेचुरल होती है और एक मैन मेड होती है. नेचुरल कौन सी होती है? मैंने आपको बताया था. यस, जैसे अल्लाह ताला ने बनाया, और मैन मेड जिसे इंसानों ने बनाया. कुछ हीट जो है वो अल्लाह ताला ने बनाई और इंसानों ने बनाई. तो अब हम दोनों हीट्स के बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहले हम पढ़ेंगे नेचुरल हीट प्रोड्यूसिंग ऑब्जेक्ट्स. नेचुरल हीट जो है वो ओनली वन है. द सन इज ओनली नेचुरल हीट. सिर्फ सूरज है जो कुदरती रोशनी देता है, कुदरती गर्मी देता है. इसके अलावा कोई और नेचुरल ऑब्जेक्ट नहीं है. प्रोड्यूसिंग ऑब्जेक्ट, इट गिव्स हीट टू द एंटायर वर्ल्ड. सन जो है वो पूरी दुनिया को गर्मी देता है. आपने देखा ना, ज़्यादा देर हम सन के अंडर खड़े हों तो बहुत ज़्यादा हमें गर्मी फील होने लगती है. तो सन जो है वो हमें रोशनी भी प्रोवाइड करता है और हीट भी प्रोवाइड करता है. मैन मेड हीट प्रोड्यूसिंग ऑब्जेक्ट्स. यू कैन ऑब्जर्व मैनी मैन मेड हीट प्रोड्यूसिंग ऑब्जेक्ट्स इन आवर सराउंडिंग्स. आप बहुत सारे मैन मेड ऑब्जेक्ट्स देख सकते हैं अपने सराउंडिंग्स में. Like electric bulb, tube light, energy savers are some examples of man-made heat producing objects. ये आप देख रहे हैं ना, ये सब man-made है ना, ये इंसानों ने बनाई हैं. So these objects produce heat when electricity is passed through them. जब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो रोशनी हो जाती है, गर्मी पैदा हो जाती है. So these objects can change electricity into heat. तो इन ऑब्जेक्ट्स ने, जब तक इनमें से इलेक्ट्रिसिटी नहीं गुजरती है तो ऐसे ही बंद रहते हैं ना. जब इनमें से इलेक्ट्रिसिटी गुजरती है तो ये इस पे हीट पैदा हो जाती है. तो इलेक्ट्रिसिटी ने इसको हीट में चेंज कर दिया. इस ऑब्जेक्ट को इलेक्ट्रिसिटी ने हीट में चेंज कर दिया. देन फायर इज ऑल्सो अ मैन मेड सोर्स ऑफ हीट. फायर भी इंसान की बनाई हुई सोर्स है. It can be produced in many ways. Burning candle is such a man-made source of heat. It can be produced in many ways. ये भी बहुत सारे मुख्तलिफ तरीक़ों से हीट प्रोड्यूस करते हैं. Burning candle is such a man-made source of heat. Burning candle भी man-made है, इंसान ने बनाई है. इससे भी ये भी source of heat है, इसके ज़रिए भी हमें हीट मिलती है. Okay, now next page. Intensity of heat. Intensity of heat means the degree of hotness that we feel in hot object. तो इंटेंसिटी का मीन्स आपको समझ आया कि कितनी डिग्री पर कितनी गर्मी मौजूद है, ऑब्जेक्ट में कितनी गर्मी मौजूद है, वो उसकी इंटेंसिटी ऑफ हीट कहलाती है. द इंटेंसिटी ऑफ हीट डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ हीट प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट. इंटेंसिटी जो है वो डिपेंड करती है ऑब्जेक्ट पे कि ऑब्जेक्ट में कितनी हीट है, एक चीज़ में कितनी हीट है. वी फील मोर हीट व्हेन वी स्टैंड नियर टू द हीट प्रोड्यूसिंग ऑब्जेक्ट. हम बहुत ज़्यादा गर्मी फील करते हैं जब हम किसी गर्म ऑब्जेक्ट के आगे, यानी कि किसी गर्म चीज़ के आगे खड़े हों. जैसे आग है, चूल्हा है जहाँ से आग लग रही जल रही होती है, तो हम उसके आगे खड़े होकर कितनी गर्मी फील करते हैं, ये हमें उसकी इंटेंसिटी शो करती है. So intensity of heat also depends upon the distance from the heat source. तो इंटेंसिटी हमें किस तरह से पता चली? जो कितने डिस्टेंस पे हम खड़े हुए हैं उतने डिस्टेंस से हम उसकी इंटेंसिटी फील कर सकते हैं. अगर हम ज़्यादा करीब जाएंगे तो ज़्यादा इंटेंसिटी फील करेंगे, थोड़ा दूर रहेंगे तो थोड़ा कम इंटेंसिटी फील करेंगे.
तो so intensity of heat also depends upon the distance from the heat of source. Intensity of heat is felt more near the fire and intensity of heat is felt less at some distance away from the fire. So intensity of feel हम कैसे फील करते हैं? अगर हम उसके करीब हैं तो हम उसकी ज़्यादा इंटेंसिटी फील करते हैं और जब दूर हैं तो थोड़ा कम इंटेंसिटी हम फील करेंगे इसकी. तो इंटेंसिटी ऑफ हीट मीन्स द डिग्री ऑफ हॉटनेस, हम उसकी डिग्री का अंदाज़ा कर लेते हैं. ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन. यूजेस ऑफ हीट. अब हम हीट का इस्तेमाल कैसे करते हैं? इस हेडिंग में हम पढ़ेंगे हीट का इस्तेमाल. वी यूज़ हीट इन मैनी वेज. हम बहुत सारे मुख्तलिफ तरीक़ों से हीट का इस्तेमाल करते हैं. वी यूज़ हीट इन कुकिंग फूड एंड बॉइलिंग मिल्क वाटर एक्सेट्रा. हम खाना पकाने के लिए हीट का इस्तेमाल करते हैं. खाना अगर हीट ना हो तो हम खाना नहीं पका सकते. एंड बॉइलिंग मिल्क बॉयल करने के लिए भी हमें हीट की ज़रूरत होती है. वाटर बॉयल करने के लिए भी हमें हीट की ज़रूरत होती है और इस तरह मुख्तलिफ चीज़ों के लिए हमें हीट की ज़रूरत होती है. वी यूज़ हीट टू कीप अस वार्म इन कोल्ड वेदर. और कोल्ड वेदर में हमें हीट की ज़रूरत होती है अपने आप को गर्म करने के लिए. अब जैसे कोल्ड वेदर है ना, अब आपको वार्म फील करने के लिए, गर्मी अपने आप को गर्म रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? हीटर यूज़ करने पड़ेंगे, आग लगाकर हाथ सेकने पड़ेंगे, तभी हम वार्म फील करेंगे, अदरवाइज तो हम कोल्ड फील करते रहेंगे. इन फैक्ट्रीज में हीट इज़ यूज टू मेक मैनी थिंग्स दैट वी यूज़ इन आवर डेली लाइफ. और फैक्ट्री में बहुत सारी चीज़ें जो हम अपनी डेली रूटीन में यूज़ करते हैं, वो फैक्ट्रीज में भी हीट बहुत ज़्यादा यूज़ होती है और बहुत सारी चीज़ें बनाने के लिए भी हीट का इस्तेमाल किया जाता है. फॉर एग्जांपल क्लोथ्स, सॉप, मेडिसिन एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें जो हैं वो हीट के ज़रिए ही बनती हैं. इन सब चीज़ों को बनाने के लिए हीट की ज़रूरत होती है. सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर चैप्टर नंबर 13 हीट. आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट. Okay, now let's start our copy work. मैंने आपको जैसे बताया, फर्स्ट ऑफ ऑल यू मेक अ टाइटल पेज. टाइटल पेज आपने क्या बनाना है? टाइटल पेज आप बनाएंगे मंथ ऑफ नवंबर का हमारा टाइटल पेज बना हुआ है. मंथ ऑफ नवंबर में 2 चैप्टर्स हैं. पहले हमारा चैप्टर था लाइट एंड शेडो, चैप्टर 12. नाउ चैप्टर 13 हीट. तो सबसे पहले आप टाइटल पेज बनाएंगे चैप्टर 13 हीट. देन स्टार्ट योर वर्क. फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन it's your homework task. First of all, you write down the question answers, filling the blanks and true false. We have 3 things: question answers, filling the blanks and true false. Now let's start our work. Our first question is, name some man-made sources of heat. हमें कुछ चीज़ ऐसे सोर्सेज ऑफ हीट बतानी है जो मैन ने बनाई है, जो आदमी ने बनाई है, जो इंसान ने बनाई है. हमें उन सोर्सेज का नाम लिखना है. सो आंसर इज बर्निंग कैंडल्स. बर्निंग कैंडल्स इंसान ने बनाई. बल्ब्स, ट्यूबलाइट्स एक्सेट्रा आर मैन मेड सोर्सेज ऑफ हीट. ठीक है, आंसर इज क्लियर. ओके, नाउ नेक्स्ट वन. हाउ कैन वी प्रोड्यूस हीट. हम हीट कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं? हीट प्रोड्यूस when 2 objects are rubbed against each other. हम हीट ऐसे प्रोड्यूस कर सकते हैं कि जब हम 2 चीज़ों को रगड़ते हैं तो हीट प्रोड्यूस हो जाती है. जैसे अभी हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि हमने अपने हाथों को रगड़ा, हाथों को रब किया, तो क्या हुआ कि हमारे हाथ गर्म हो गए और जब हमने उसे फेस पे लगाया तो हमें वार्म फील हुआ, हमें गर्मी फील हुई, हमें हीट फील हुई. सो हीट प्रोड्यूस व्हेन 2 ऑब्जेक्ट्स आर रबर्ड अगेंस्ट ईच अदर. जब 2 चीज़ें आपस में टकराती हैं, उनको रगड़ा जाता है, रगड़ खाती हैं, तो वो हीट डेवलप कर देती हैं. ओके स्टूडेंट्स, इट्स योर 2 क्वेश्चंस. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, राइट 3 यूजेस ऑफ हीट. राइट 3 यूजेस ऑफ हीट. अब हमें 3 यूजेस बताने हैं. इसका आंसर हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे. जहाँ मैंने आपको पहले भी बताया था, जहाँ मैंने ब्लू कलर यूज़ किया है, आप भी ब्लू कलर से हेडिंग दीजिएगा, ब्लू कलर से क्वेश्चंस लिखिएगा और आंसर ब्लैक कलर से इन अ वेरी गुड राइटिंग. ओके, इट्स योर आंसर नंबर 3. वी यूज हीट इन कुकिंग फूड. वी यूज हीट इन कुकिंग फूड.
हम हीट जो है वो खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये फर्स्ट यूज़ हो गया। नाउ सेकेंड यूज़, वी यूज़ हीट टू कीप अस वार्म। हम अपने आप को गर्म रखने के लिए भी हीट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये 2 यूजेस हो गए, हमें 3 यूजेस लिखने थे। नाउ नंबर 3, वी यूज़ हीट इन फैक्ट्रीज टू मेक मैनी थिंग्स। हम हीट का इस्तेमाल फैक्ट्रीज में भी करते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनाने के लिए। बहुत सारी चीज़ें बनाने के लिए फैक्ट्रीज में हीट का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये 3 यूजेस हो गए। ये आंसर आपने इसी तरह लिखना है नंबरिंग करके। नंबरिंग आप ब्लू कलर से करेंगे। वी यूज़ हीट इन कुकिंग फूड, वी यूज़ हीट टू कीप अस वार्म। Now third one is we use heat in factories to make many things. Okay students, it's your 3 questions. In a heat chapter we have only 3 questions. So write in your copy in a very good writing. Okay, now let's start our filling the blanks. Fill in the blanks. Now let's start. One is when your mother boils water, dash is released from heat. When your mother boils water, dash is released from it. जब आपकी मदर जो है वो पानी बॉयल करती हैं तो उसमें से क्या निकलता है? पानी में से क्या निकल रहा होता है? यस, हीट, गर्मी निकल रही होती है ना, हम गर्मी फील करते हैं उस पानी में। यस, ओके, नाउ फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल. डोंट फॉरगेट टू ड्रॉ अ मार्जिन एंड first letter should be capital and last full stop. Okay, now second one is the sun is the only dash heat producing object. sun जो है वो natural object था या man made था? natural था ना, तो the sun is only natural heat producing object. the sun is the only natural heat producing object. there are many man-made dash producing object. There are many man-made dash producing objects. man-made objects में क्या होता है, क्या प्रोड्यूस करते हैं? हीट ना. So there are many man-made objects, heat producing object. Now fourth one is dash is the dash of hotness that we feel in an object. Heat is the degree of hotness. Heat is the degree of hotness that we feel an object. हीट की डिग्री से ही हम गर्मी को फील करते हैं, कितनी गर्मी है, कितने डिग्री पर है, ऐसा ही होता है. हीट इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस दैट वी फील एन ऑब्जेक्ट. नाउ नंबर 5 इज डैश इज द मोस्ट कॉमन मैन मेड सोर्स ऑफ हीट. Dash is the most common man-made source of heat. Fire is the most common man-made source of heat. आग जो है वो बहुत कॉमन सोर्स है जो इंसान ने बनाई है, तो फायर इज द मोस्ट कॉमन मेड सोर्स ऑफ हीट. ठीक है, मोस्ट कॉमन हीट है फायर जो इंसान ने बनाई. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट ट्रू फॉल्स. In true false, first letter should be capital. Now let's start, and true and false write in a blue color. Make a heading of true false in a blue color. Now start. We cannot change heat into other form of energy. हम heat को किसी और फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है, हम चेंज कर सकते हैं. हमने उसको इलेक्ट्रिक बल्ब ने उसको चेंज किया तो हीट बन गया. वी कैन नॉट चेंज हीट इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी. ये फॉल्स है क्योंकि हम हीट को चेंज कर सकते हैं. फायर इज द मेन सोर्स ऑफ हीट. फायर जो है वो मेन सोर्स ऑफ हीट है. मेन है ना, फायर के बगैर तो कुछ भी नहीं होगा. फायर से हीट बनेगी ना. यस, फायर इज द मेन सोर्स ऑफ हीट. इट्स ट्रू. मशीन कैन ऑल्सो प्रोड्यूस हीट. मशीन कैन ऑल्सो प्रोड्यूस हीट. इट्स ऑल्सो ट्रू, मशीन भी हीट प्रोड्यूस करती है. यस, ओके, नाउ नंबर 4 इज वी यूज हीट फॉर कुकिंग फूड. वी यूज हीट फॉर कुकिंग फूड. इट्स ऑल्सो ट्रू स्टेटमेंट. हम खाना बनाने के लिए भी आग का इस्तेमाल करते हैं, हीट का इस्तेमाल करते हैं. हीट इज वाइडली यूज इन इंडस्ट्रीज इन द मेकिंग ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट.
तो हम डिफरेंट प्रोडक्ट बनाने के लिए भी हीट का इस्तेमाल करते हैं. सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू. नाउ 6 इज बर्निंग कैंडल इज नेचुरल सोर्स ऑफ हीट. जो बर्निंग कैंडल है, जो जलती हुई कैंडल होती है, वो सोर्सेज ऑफ नेचुरल सोर्स है. ऐसे अल्लाह ताला ने बनाया, या नेचुरल सोर्स तो सिर्फ एक है ना, वो है सन. तो ये कैंडल को भी कह रहे हैं नेचुरल सोर्स, तो ये गलत हुआ. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, इट्स योर कॉपी वर्क एंड यू मेक अ डायग्राम ऑफ कैंडल. आपने आपके ब्लैंक पेज, जो आपका ब्लैंक पेज है, उस पर आपने इस चैप्टर में एक डायग्राम भी बनानी है, और वो है कैंडल. आपने एक बहुत प्यारी सी कैंडल ड्रॉ करनी है. ओके, और मुझे शो करना है अपने व्हाट्सएप पे. सो कंप्लीट योर वर्क इन अ वेरी गुड राइटिंग. Stay safe, stay blessed. Thank you. Allah Hafiz.